हमारे यूट्यूब चैनल में सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। यह कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है और इसके लेकर जो है आज से यूट्यूब पर जो है पढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें सारे विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही विद्यार्थियों की जानकारी मिलेगी और अधिक संख्या में बच्चे जुड़ेंगे और इस पढ़ाई से लाभ उठाएंगे। विद्यार्थी जो पढ़ाई चल रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वह पढ़ाई रुका हुआ था और उसे जो है अब पहले की जो पढ़ाई जहाँ तक चला था उसी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, 3 लेसन समाप्त कर दिया गया था। चौथा लेसन जो है आपको एमिन्स, जो आज एमिन्स को जो है प्रारंभ किया जा रहा है। और उसी तरह से फिजिक्स में भी जो ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, जो रे ऑप्टिक्स समाप्त करने के बाद वेव ऑप्टिक्स का लेसन जो है चल रहा था। तो 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन फिजिक्स का जो रूटीन था वही चलेगा। लेकिन अभी जो है कंटिन्यू 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और डेली जो है आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे लाभ उठाएं। तो विद्यार्थी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सरसाइज एमिन्स जो आज पढ़ाना है, उस एमिन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में एमिन का जो है पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिंग, प्रिपरेशन, ये सभी टॉपिक जो है इसमें शामिल है और सभी का वीडियो बनाकर जो है आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा। आप उसे अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी आज का मेरा टॉपिक जो है एमिन्स, एमिन्स लेसन में सबसे पहले एक टॉपिक के रूप में इसे डिफाइन करेंगे। एमिन्स है क्या? विद्यार्थी एमिन्स क्या है तो कह सकते हैं कि एमिन्स कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है। एमिन्स कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसका निर्माण अमोनिया अणु के H परमाणुओं को
एल्किल या एरिल समूहों के विस्थापन से होता है। विद्यार्थी, एमीन जो है कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसका निर्माण अमोनिया अणु से H परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूहों के विस्थापन से होता है। साथ साथ विद्यार्थी, एमीन्स जो है इसे कहा जाए, इसका शॉर्ट परिभाषा तो कह सकते हैं अमोनिया अणु के एल्किल एवं एरिल व्युत्पन्न को एमीन्स कहते हैं। यानी यहां पर जो है इस तरह से अमोनिया अणु या लिखेंगे अमोनिया के एल्किल एवं एरिल, अमोनिया के एल्किल एवं एरिल व्युत्पन्न को एमीन्स कहा जाता है। विद्यार्थी कह सकते हैं अमोनिया के एल्किल एवं एरिल व्युत्पन्नों को एमीन्स कहा जाता है। यानी अमोनिया का इस तरह से देखेंगे, इसका सूत्र ए है अमोनिया, अमोनिया अमोनिया तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है इसका परिभाषा इस तरह से समझेंगे, अमोनिया के एल्किल एवं एरिल व्युत्पन्न को एमीन्स कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं अमोनिया अणु से H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिल के द्वारा विस्थापित करने से
जो यौगिक बनता है और उस यौगिक को एमीन्स कहा जाता है। तो विद्यार्थी कह सकते हैं कि अमोनिया अणु में 3 H परमाणु हैं। इस सभी H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिन के द्वारा यदि विस्थापित किया जाता है तो जो यौगिक बनता है उस यौगिक ही एमीन्स कहलाता है। अर्थात अमोनिया अणु से यदि एक H परमाणु को एल्किल या एरिन के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राइमरी एमीन बनता है। यदि अमोनिया अणु के 2 H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिन समूहों से विस्थापित किया जाता है तो जो एमीन बनता है वह सेकेंडरी एमीन यानी हिंदी में द्वितीयक एमीन कहलाता है। यदि अमोनिया अणु से सभी H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिन समूहों के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो जो एमीन बनता है वह एमीन यानी टर्शियरी एमीन या हिंदी में तृतीयक एमीन्स के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थी कह सकते हैं इस तरह से कि एमीन जो है कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसका निर्माण अमोनिया अणु से H परमाणुओं को एल्किल या एरिन समूहों के द्वारा विस्थापन के फलस्वरूप बनता है। विद्यार्थी प्रकृति में एमीन जो है प्रोटीन में, हार्मोन्स में, विटामिन्स में पाया जाता है। प्रकृति में मुख्य रूप से एमीन जो है प्रोटीन में है, विटामिन्स में पाया जाता है, हार्मोन्स में पाया जाता है और ऐसे एमीनों का संश्लेषण अत्यधिक मात्रा में प्रयोगशालाओं में होता है जिसका उपयोग बहुलक के निर्माण में, भिन्न भिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में होता है। यानी अत्यधिक संख्या में एमीनों का संश्लेषण जो है प्रयोगशालाओं में होता है जिसका उपयोग खासकर बहुलक के निर्माण में होता है, औषधियों के निर्माण में होता है। और ऐसे विद्यार्थी कहा जाए तो एमीन्स का जो क्लासिफिकेशन है H परमाणुओं पर डिपेंड करता है। H परमाणुओं की संख्या यदि इसमें 3 है तो इसे 3 टाइप दिया गया है। ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यह H परमाणु को जो है बारी बारी से एल्किल या एरिन के द्वारा जो है यानी विस्थापित किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है यानी एमीन बनता है। एमीन यदि अमोनिया से एक H परमाणु विस्थापित होता है तो प्राइमरी एमीन बनता है। यदि अमोनिया से 2 H परमाणु एल्किल या एरिन समूहों से विस्थापित होता है तो सेकेंडरी एमीन बनता है, जैसे द्वितीयक एमीन कहा जाता है। और यदि अमोनिया अणु से सभी H परमाणुओं यानी इन सभी H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिन समूहों के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो बना हुआ एमीन जो है टर्शियरी एमीन कहलाता है। विद्यार्थी यहाँ पर जो है
आप लिख सकते हैं इस तरह से, जहां R बराबर कोई एल्किल या एरिल, जहां R बराबर जो है कोई एल्किल या एरिल हो सकता है। तो विद्यार्थी इसमें परिभाषा जो है इसका इस तरह से दिया जा सकता है कि अमोनिया, इसका सूत्र होता है NH3 के अमोनिया के एरिल यानी एल्किल एवं एरिल व्युत्पन्न को एमिन्स कहा जाता है। अर्थात यहां देख सकते हैं विद्यार्थी, जो अमोनिया है उसका यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है इस तरह से। ये अमोनिया का तीनों H परमाणु है, जैसे यहां से R यानी कोई एल्किल या एरिल यहां आ सकता है। इस एल्किल या एरिल के द्वारा इस H को विस्थापित यहाँ माइनस से शो किया गया, मतलब इसको यहां से हटाया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप फर्स्ट में प्राइमरी एमिन, जब R के द्वारा एक H को यहां से हटाया गया तो क्या बन गया, यानी यहां पर जो है जो एमिन बना वो आपको प्राइमरी एमिन कहलाया। जो विद्यार्थी यहां पर आपको एरो से दर्शाया गया है प्राइमरी एमिन, जिसको हिंदी में प्राथमिक एमिन कहा जाता है। लेकिन यहां पर सेकंड में विद्यार्थी, जब अमोनिया में अब यहां पर कई H बचा हुआ है तो सेकंड वाला H को पुनः यहां लिखा हुआ है R+, यहां भी R+ लिख लीजिए, छूट गया है। तो R+ यानी R को यहां पर H के स्थान पे ऐड करेंगे तो H यहां से विस्थापित हो जाता है और उसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, यानी यहां पर 2 R आ जाता है विद्यार्थी और सिंगल H बच जाता है। तो इस तरह से जो एमिन बना, इस एमिन को क्या कहा गया, लिखा गया है सेकेंडरी एमिन। यानी सेकेंडरी एमिन है जिसको हम लोग हिंदी में द्वितीयक एमिन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन विद्यार्थी अब इसमें अभी यहाँ पर जो है सेकेंडरी एमिन में क्या है, एक H परमाणु बचा हुआ है। तो सेकेंडरी एमिन में एक H परमाणु जो है उसे पुनः किसी जो है एल्किल या एरिल, जो यहाँ पर सोडेट लिखा हुआ है R+, यानी यह H को इस एल्किल या एरिल से जो है यानी क्या किया गया, विस्थापित किया गया, यानी इसे हटा दिया गया। तो क्या गया है, यानी यहाँ पर सभी जो है केवल सभी के स्थान यहाँ जो है H के स्थान पे R आ गए हैं। तो इस तरह से जो एमिन बन गया उसे क्या कहेंगे, टर्शियरी एमिन्स कहा जाता है। विद्यार्थी यहाँ पर लिख दिया गया है R बराबर जो है कोई एल्किल में क्या, एल्किल में मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, बहुत सारा एल्किल इसमें है जो आपको पहले बता दिया गया है। तो विद्यार्थी यहाँ पर R बराबर जो है एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल ले सकते हैं, एरिल, फेनिल ले सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी यानी एमिन्स का निर्माण हो रहा है। और ऐसे जानना है इसको शॉर्ट में, खास करके एमिन जो है कार्बनिक यौगिकों का एक बहुत बड़ा जो है वर्ग है, जिसका निर्माण यानी अमोनिया अणु से H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा विस्थापन होने से होता है। और ऐसे ही परिभाषा इसका विद्यार्थी लिख सकते हैं कि अमोनिया के एल्किल एवं एरिल, अमोनिया के एल्किल एवं एरिल व्युत्पन्नों को एमिन्स कहा जाता है। जिसका विद्यार्थी यहाँ पर दिखाया गया है कैसे एमिन बन रहा है, अमोनिया से कैसे कैसे H को जो है हटाया जा रहा है बारी बारी से और एमिन बनते जा रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी अमोनिया में तीनों H परमाणुओं को बारी बारी से हटाने पर जो है 3 तरह का एमिन्स बन गया। जो तीनों एमिन्स में पहला जो है प्राइमरी एमिन, दूसरा जो है सेकेंडरी एमिन, तीसरा जो है टर्शियरी एमिन कहलाता है। यानी विद्यार्थी अमोनिया अणु से
एक H को विस्थापित करते हैं एल्किल या एरिल से तो प्राइमरी एमीन बनता है। और यदि प्राइमरी एमीन से एक H परमाणु को किसी एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित करते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनता है। तो आप इसका परिभाषा यहां से भी जो है सेकेंडरी को बना सकते हैं। ओ कैसे? तो अमोनिया अणु से 2H परमाणुओं को, अमोनिया अणु से 2H परमाणुओं को या प्राइमरी एमीन से एक H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिल के द्वारा विस्थापित करने से जो एमीन बनता है उसे सेकेंडरी एमीन कहा जाता है। विद्यार्थी अब चलते हैं टर्शियरी। तो टर्शियरी एमीन का परिभाषा आप अमोनिया से भी ले सकते हैं, प्राइमरी एमीन से भी ले सकते हैं या तो सेकेंडरी एमीन से भी ले सकते हैं। वो कैसे? तो कह सकते हैं कि अमोनिया अणु के सभी H परमाणुओं को, अमोनिया अणु के सभी H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा विस्थापित करने से जो एमीन बनता है उसे टर्शियरी एमीन, हिंदी में तृतीयक एमीन कहा जाता है। या कहेंगे विद्यार्थी प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन से 2H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा विस्थापित करने से जो एमीन बनता है उसे टर्शियरी एमीन कहा जाता है। या कह सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं परिभाषा। वो कैसे? तो सेकेंडरी एमीन से एक H परमाणुओं को किसी एल्किल या एरिल, किसी एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा विस्थापित करने से जो एमीन बनता है उस एमीन को क्या कहेंगे? टर्शियरी एमीन यानी तृतीयक एमीन के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी इसका परिभाषा अमोनिया से प्राइमरी का भी निकलता है, अमोनिया से सेकेंडरी का भी निकलता है, अमोनिया से टर्शियरी का भी निकलता है। या प्राइमरी एमीन से टर्शियरी का परिभाषा भी निकल जाता है या सेकेंडरी एमीन से टर्शियरी का परिभाषा भी निकल जाता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर इस तरह से इसका परिभाषा जो है दिया जाता है। और एक जो है आपको एमीन्स का डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट में अमोनिया अणु के एल्किल एवं एरिल व्युत्पन्नों को एमीन्स कहा जाता है। और उसका जो है विद्यार्थी किस तरह से एमीन बना है उसका यहाँ पर रिएक्शन जो है सामने शो किया गया है। और क्या यानी अमोनिया अणु से एक H को यहाँ पर R लिखा हुआ है, R मतलब कोई एल्किल या एरिल, जिसके द्वारा यहाँ से H को भी स्थापित किया गया और इस H के स्थान पे जो है क्या आ गया? R मतलब कोई एल्किल या एरिल यहाँ दर्शाया हुआ है। तो इस तरह से जो एमीन बन गया वह प्राइमरी एमीन कहलाया। पुनः जो है विद्यार्थी प्राइमरी से क्या किया गया? एक H को पुनः विस्थापित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया? जो एमीन बन गया है यह सेकेंडरी एमीन कहलाता है। लेकिन सेकेंडरी एमीन से पुनः एक H परमाणु को विस्थापित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया है? यानी जो टर्शियरी एमीन बन गया है। विद्यार्थी इस तरह से यानी H के अमोनिया अणु में उपस्थित H परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो है इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पर जो है एमीन का परिभाषा जो है आपको दिया गया है और इसे कॉपी कर लेंगे। आज जो है
आपको आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट ये टॉपिक जो है आगे कल का वीडियो में दिया जाएगा। और आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, साथ साथ जो है अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करेंगे कि जो अधिक बच्चों की जो है सूचना मिले, जानकारी हो और इस पढ़ाई का जो है वह लाभ उठावे।